Hello students, this is Sakshi and today we are going to discuss about acid, base and salt. जो हमारे एसिड्स होते हैं वो वाटर में फ्री H प्लस आयन रिलीज करते हैं, जो बेस होते हैं वो हमारे वाटर में फ्री OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं। और अगर हम एसिड और बेस दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है, जिसको हमने क्या बोला था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डन। और वो कैसी थी, हमारी एक्सोथर्मिक, उसके अंदर हमारी हीट रिलीज हो रही थी। ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होंगे जो हमें बताएंगे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। हम उसको स्मेल नहीं कर सकते, उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्या पता वो HCl हो तो क्या होगा, बर्न हो जाएगा आपकी स्किन पे। तो इसलिए इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपका एसिड है या बेस है। कुछ हमने डिस्कस किए थे, फॉर एग्जांपल लिटमस, टर्मरिक, फिनोक्सिलिन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब कुछ। फिर हमने देखा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की स्मेल चेंज हो जाती है, एसिड में अलग स्मेल, बेस में अलग स्मेल। फिर हमने देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिस्कस किया था, एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और ये प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। ठीक है, जब भी ये हमारे क्या होंगे, एसिड रिएक्ट करेंगे किसके साथ, मेटल के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, बर्निंग कैंडल लेके आओ, पॉप साउंड आएगी वहां पे। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ही हमारे मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट से ये रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, हमारे पास सोल्ट बनता है। सोल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा हमारे पास। ठीक है। और इसका कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या था हमारे पास, ये लाइम वाटर को क्या बना देती थी, मिल्की बना दिया करती थी। ठीक है। अब क्या है, अगर आप एक सर्टेन लिमिट तक वहां पे पास कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल्कीनेस आएगी, बट अगर एक्सेस में आपने पास करा दिया है तो वो मिल्कीनेस क्या करेगी, डिसअपियर वहां से हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, बेसिक। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमारे कैसे होते हैं, एसिडिक। तो देखिए क्या होगा हमारे पास, मेटल के जो ऑक्साइड है, याद रखना है हमेशा। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है, मान लो आपको क्या हुआ, मधुमक्खी ने काट लिया, ठीक है, तो क्या करते हैं, उस पे आयरन रब कर देते हैं। क्यों, आयरन क्या है, आयरन इज अ मेटल, और जो बी स्टिक से आया है हमारे अंदर जिसकी वजह से स्वेलिंग आ रही है वो क्या है, एसिड। अब एसिड और बेस जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, वहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम वो करते हैं। तो सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर में, ध्यान से देखिए। मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होंगे, बेसिक। और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड हमारे पास कैसे होते हैं, एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होंगे, हमारे एसिडिक हो जाएंगे। इनके अलावा कुछ दोगले लोग भी होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, डबल साइडेड पर्सन। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो दोनों की तरह बिहेव करेंगे। एसिड मिला तो बोलेंगे हम बेस है जी, बेस मिला बोलेंगे हम एसिड है जी। ठीक है, मतलब जो क्या करे, दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, एसिड की भी और बेस की भी। ठीक है, तो क्या करे, जो बोथ प्रॉपर्टी शो करे हमें, एसिड की भी एंड बेस की भी, ऐसे चीज को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एग्जांपल इनके जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, ये हमारे होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हमारा है वही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में देखो हमारे पास में क्या हो रहा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एग्जांपल ZnO, Al2O3, ये शो करते हैं बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, मेटल ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करेंगे और नॉन मेटल ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करेंगे। बीच में ढूंढ रहे हैं ये, ठीक है, दोनों के मजे ले रहे हैं आराम से, इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फिर हम चलते हैं आगे, देखो ध्यान से, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। आई थिंक यही होता है ना, यही होता है C6H12O6। ठीक है, साथ साथ कोई भी अल्कोहल ले लो, C2H5OH, इथेनॉल हमने ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन तो इतने सारे हैं, बट ये फिर भी एसिडिक नहीं है, ऐसा क्या रीजन है ना। और ये काफी बार रिपीट हुआ है बोर्ड में कि जो हमारे ग्लूकोज है और अल्कोहल है, इन दोनों के पास में हाइड्रोजन होते हुए भी ये एसिडिक नहीं होती। क्यों, क्योंकि याद करो, रिवाइंड करो अच्छे से, मैंने क्या बोला था, फ्री H पॉजिटिव आयन रिलीज करे, तो ये क्या करती है, ये नो फ्री H पॉजिटिव आयन रिलीज। ठीक है, कोई भी फ्री H पॉजिटिव आयन यहाँ पे रिलीज नहीं होता है। तो ध्यान से देखना, ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉट एसिडिक। ठीक है, इवन दो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, दे कैन नॉट रिलीज फ्री H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये फ्री H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज जो अगर आपका एसिड है, एसिड ने क्या किया, H प्लस रिलीज किया वाटर में, ठीक है, एसिड ने हमारे पास क्या किया, H प्लस रिलीज किया। अब ये H प्लस और वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा ये, हाइड्रोनियम आयन। डन, समझ में आया। वाटर में की कैसे एग्जिस्ट करता है हमारा H पॉजिटिव, इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। क्या होगा, देखो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव हमारा कंबाइन कर जाएगा, कंबाइन करके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। उसको भी तो फ्रेंड्स चाहिए ना, आई नीड फ्रेंड्स, उसको फ्रेंड्स की जरूरत है, ठीक है, तो वो क्या बना दिया उसने, हमारा हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर दिया। यहां तक क्लियर है, देखिए यहां तक क्लियर है, उसने हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर दी है। अब इसके बाद देखिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज आप क्या करेंगे एसिड में पानी, अगर आपको क्या करनी है, डाइल्यूशन करनी है। देखो प्योर फॉर्म तो कोई नहीं होती, ठीक है, आपको क्या करना है, डाइल्यूशन करना है, मतलब वाटर ऐड करना है, बेसिकली डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है आपके पास में, ऐड करना वाटर को। अगर आप वाटर ऐड कर दोगे तो क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डन, ऐसे ही होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, दो केसेस बनते हैं आपके पास में, या तो एसिड लो, एसिड में क्या करो, पानी डाल दो, ठीक है, एसिड में पानी डाल दो, या फिर क्या करो, यहाँ पे पानी लो, वाटर लो, इसके अंदर एसिड डाल दो। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जैसे ही क्या होगा, वाटर एसिड में जाएगा, गर्म तेल है, बिल्कुल हॉट ऑयल है, ठीक है, उसमें क्या करो, पानी डाल दो, क्या होगा, सारा बाहर आएगा निकल के। एज इट इज यहाँ पे होगा, एसिड में अगर आपने पानी ऐड कर दिया तो सारा एसिड बाहर निकल के आएगा और आपके ऊपर भी गिर सकता है, कोई भी खतरे वाली बात भी हो सकती है, ठीक है। बट अगर आप वाटर के अंदर एसिड डालोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे और वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं आएगी। तो ये आपका एसिड था, एसिड में धीरे धीरे करके पानी डालो और उसको साथ साथ घुमाते रहो, ठीक है, और इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल सारे की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। आई होप सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है। डन, सबसे पहले देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, फिर हमने देखा ग्लूकोज क्यों एसिडिक नहीं होता है, फिर हमने देखा कि पानी में कैसे करता है, पानी में इसकी हाइड्रोनियम पार्टी चलती है ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हमेशा पानी के अंदर एसिड ऐड करेंगे, कभी भी एसिड में पानी ऐड नहीं करेंगे। डन, ठीक है। एसिड चलते हैं, देखो बेस के बाद, बेस क्या करेंगे, बेस वाटर के अंदर जाएंगे, वाटर के अंदर जाके कौन सा आयन रिलीज करेंगे, OH नेगेटिव, ठीक है, बेस वाटर में जाके कौन सा आयन रिलीज करेंगे, OH नेगेटिव। इस OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। और ऐसे बेस, ये पॉइंट ध्यान से देखना भाई, ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो, ठीक है, द बेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली। क्या बोलेंगे, एल्कली। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ आया है, ठीक है। बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच, पीएच मीटर। पीएच क्या होता है, देखो पीएच, ध्यान से समझना, पीएच, पी, इसके अंदर पी का मतलब है पोटेंस। क्या मतलब है, पोटेंस। पोटेंस मींस पावर, पोटेंस का मतलब क्या है, पावर। तो बेसिकली इट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। तो क्या हुआ ये हमारे पास, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पी, पी का मतलब क्या है यहाँ पे, पोटेंस, पोटेंस इज पावर। ये क्या करता है, ये मेजर करता है कि H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, ठीक है। ये क्या देगा आपको, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन के बारे में बताएगा। कहां से कहां तक होता है ये स्केल, ध्यान से समझो, 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक का ये स्केल होता है, बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट आता है 7, ठीक है। कितना आएगा न्यूट्रल पॉइंट, 7। अब देखो 0 से लेके 7 तक ये जो जितने भी थे, ये सारे क्या थे, एसिड थे। कैसे थे ये, एसिड थे। इधर आओगे, जितना इधर आओगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता चला जाएगा। मींस हमारी इधर आते हुए H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। और इधर से जब हम इस साइड जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मींस हमारे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि दो एसिड्स हैं आपके पास, एक एसिड का पीएच है 2, दूसरे एसिड का पीएच है 5, बताओ किसमें H प्लस आयन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 2 में ज्यादा H प्लस आयंस होंगे। अभी बताया ना, इधर आते आते जितना कम होता जाएगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, उधर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी। डन। अब जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एज इट इज यहाँ पे भी अगर H प्लस की बढ़ रही है तो H की क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये हमारा क्या होता है, पीएच स्केल। पीएच स्केल हमें ये सब कुछ बताता है पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, कि हाइड्रोजन की क्या कंसंट्रेशन है। ये देखिए, अब आइए यहाँ पे
पीएच में देखो, अगर पीएच क्या है 7 से कम है तो आपका सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है। पीएच अगर 7 से कम है सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है। अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो सब्सटेंस कैसा है, बेसिक है। और अगर पीएच 7 है तो आपका सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल। आई होप सबको ये वाली स्लाइड क्लियर है। पीएच स्केल के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इस पीएच स्केल का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। जब तक हमसे रिलेट ना करे हमें क्या मतलब, कुछ भी हो, है ना। तो देखते हैं हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। जो हमारा ब्लड है और प्योर वाटर है उसका पीएच कितना है, 7, ठीक है। उसके बाद लेमन जूस जो हम यूज करते हैं, लेमन जूस कितना खट्टा होता है ना, बिल्कुल, उसका पीएच कितना होता है, 2। लेमन जूस का पीएच कितना है, 2। जो गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक के अंदर है उसका पीएच कितना है, 1.2, ठीक है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम जो क्या करते हैं, देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हम इसको यूज करते हैं एज एन एंट एसिड, ठीक है। किसकी तरह यूज करेंगे, एज एन एंट एसिड, ठीक है। एंट एसिड्स क्या होते हैं, आपने क्या किया, आपने बर्गर खाया, पिज्जा खाया, है ना, ये सब कुछ आप खा के आ रहे हो, आपका जो स्टमक है वो क्या हो गया, अपसेट हो गया। वहां पे क्या हुआ, एसिड की फॉर्मेशन ज्यादा हो गई। या बाई चांस अपने टाइम से खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, एसिड ज्यादा हो रहा है स्टमक में, जिससे क्या हो रही है, इरिटेशन हो रही है, पेन हो रही है, उसको बोलते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी के रिलीफ के लिए अब हम क्या करेंगे, बेस लेंगे, क्योंकि एसिड एक्सेस में है तभी तो हमें प्रॉब्लम हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, अब एक बेस लेंगे जिसकी हेल्प से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और हमें एसिडिटी में रिलीफ मिलेगा। तो ऐसे मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंट एसिड्स। क्या बोलेंगे, एंट एसिड। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं एज एन एंट एसिड, जिसका पीएच कितना होता है, 10। और NaOH का पीएच कितना होता है भाई, 14, ठीक है। अब चलते हैं अपनी बात करते हैं, हमारी बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी कितने पीएच पे काम करती है, तो हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 to 7.8 पीएच, कितना होगा, 7 to 7.8 पीएच, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच कितना होता है, लेस देन 5.6। एसिड रेन होती क्या है, पहले ये समझो। क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की, मान लो हमारे पास क्या है, SO2 गैस है, ठीक है, NO2 गैस है, ऐसे CO2 गैस है, बहुत सारी गैसेस हैं। तो जैसे फर्स्ट रेन आएगी तो वो इन गैसेस के साथ में रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, इसके साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, इसके साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बना दिया, तो उस रेन में तो बहुत सारे एसिड्स हो गए। तो उस रेन का पीएच क्या हो गया, लेस देन 5.6 चला गया है। वो क्या करेगी, जितने भी हमारी वेजिटेशन है सारी वेजिटेशन को खराब करेगी। इवन जो हमारा ताजमहल का जो मार्बल है उस मार्बल को भी उसने येलो बना दिया है, ठीक है, एसिड रेन की वजह से। तो ये सब कुछ पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये याद रखना है, एसिड रेन का पीएच कितना होता है, लेस देन 5.6, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट इज सेकंड इज स्टमक। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक एसिड अगर एक्सेस में हो जाए तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी। फिर हमारी हालत कुछ ऐसी होती है बर्गर खाने के बाद, है ना। तो ये हमारी क्या होगी, एसिडिटी। अब इसको बचाने के लिए दोस्त कौन है यहाँ पे, देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा, ठीक है। दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा हमने लिया तो देखिए क्या हुआ हमारे पास में, ये यूज किए गए, यूज एंड एसिड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, ठीक है। इनको यूज किया टू रिलीव एसिडिटी बाय न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। कैसे की गई, न्यूट्रलाइज करी गई बाय न्यूट्रलाइजेशन, डन, क्लियर है। और हमें क्या हुआ, पहले हमें पेन था अब हमें पेन नहीं है। तो एंटासिड्स क्या होते हैं, जो यूज किए जाते हैं टू रिलीव एसिडिटी, डन। फिर इसके बाद देखते हैं, देखो हमारा नेक्स्ट थर्ड होता है टूथ डिके। अगर आपका पीएच, माउथ का पीएच, हम कुछ खा के सोए, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे माउथ में बैक्टीरिया में बहुत सारी चीजें हैं, वो क्या करते हैं, पीएच को डाउन कर देते हैं। पीएच डाउन जाएगा, अगर 5.5 से डाउन पीएच चला गया तो हमारे टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे दांत खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, कैविटीज हो जाएगी, डन, ठीक है। इसीलिए तो पूछा जाता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है, वो इसी को ही बैलेंस करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टूथपेस्ट को यूज करेंगे टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, ठीक है। ज्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, टूथपेस्ट को यूज करेंगे, डन। फिर आता है हनी बी। हनी बी देखा होगा, सबको काटा होगा भाई, बहुत पेन होता है ना। तो हनी बी के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, ठीक है। अब जब भी ये काट जाती है तो हमने क्या करना है, वहां पे बेकिंग सोडा या कोई भी बेस लगा लेना है। मैंने आपको पीछे बताया अभी मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक, कई बार हम मेटल को भी रगड़ देते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, क्या होता है हमारा हनी बी में, क्या होती है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और हमने यूज क्या करना है, बेकिंग सोडा लगाना है। ऐसे एक प्लांट होता है नेटल प्लांट, ये वाला नेटल प्लांट, अगर ये हमारे टच में आ जाए ना तब भी ऐसे ही होता है, क्योंकि इसके अंदर भी मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट
होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करना है, बेकिंग सोडा यूज करना है। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास एसिड है, ठीक है, हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं किससे, बेस से, तो एसिड और बेस दोनों को मिलाने से क्या बनता है, सॉल्ट, और साथ में क्या बनता है, वाटर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो गई है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक बेस था, तो अब सोल्ट कैसा बनेगा हमारा, सोल्ट कैसा बनेगा भाई, एसिडिक बनेगा। कैसे सोल्ट बनेगा, एसिडिक सोल्ट बनेगा। अगर यहीं पे मैं बोलूं कि वीक एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस था, ठीक है, तो अब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो हमारा क्या बनेगा, बेसिक सोल्ट। कैसा सोल्ट बनेगा अपना, बेसिक सोल्ट बनेगा। वही चीज देखो यहाँ पे बोली जा रही है, अगर आपके पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बट बाय चांस स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो बेसिक सोल्ट बनेगा। और अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो क्या बनेगा, एसिडिक सोल्ट बनेगा। देन आई होप क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब देखते हैं चलो किसमें कौन कौन से एसिड्स मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्या होता है हमारे पास, जो विनेगर है, विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड होगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। जो कर्ड होती है, कर्ड, दही, दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। टमाटो में कौन सा एसिड होता है हमारा, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑरेंज, लेमन, ये जितनी भी खट्टी चीजें हैं हमारी, इन सब में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। दोबारा से देखो, विनेगर में क्या होगा, एसिटिक एसिड, कर्ड में क्या होगा, लैक्टिक एसिड, टमाटो में क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड, ऑरेंज, लेमन, ये जितनी भी खट्टी चीजें हैं सब में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। टैमरिन, इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड, क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड, माइल्ड एसिड होता है काफी, टार्ट्रिक एसिड। अब कोई भी आपको चींटी काट गई है, नेटल प्लांट लग गया है, तो उसमें कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड, यहाँ पे मिथेनोइक एसिड। डन, इज इट क्लियर। तो देखो दोबारा से देखते हैं, विनेगर में एसिडिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिन में टार्ट्रिक एसिड, एंड नेटल प्लांट में फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। डन, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। एनी डाउट। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन सोल्ट। जो घर में हम सोल्ट यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं रॉक सोल्ट। क्या बोलते हैं, रॉक सोल्ट। फॉर्मूला क्या होता है उसका हमारे पास, NaCl। क्या फॉर्मूला होगा उसका, NaCl। चलिए अब बात करते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में। तो क्या होता है, हमें क्या करना है, NaCl लेना है। NaCl को हमने क्या करना है, वाटर में डिसॉल्व करना है, ठीक है। हमने क्या किया, NaCl लिया, NaCl को हमने किस में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है। और इसमें से क्या कराया, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, ठीक है। क्या किया हमने, NaCl लिया, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, उसमें से हमने करंट पास कराया। इसको हम बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। ब्राइन बेसिकली क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, जिससे क्या पास कराई गई है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई है। डन। तो हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास बनेगा NaOH। क्या बनेगा, NaOH। साथ में रिलीज होगी Cl2 गैस और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। जो हमारी Cl2 गैस बनेगी ये हमारी बनेगी एनोड पे। कहाँ पे बनेगी, एनोड पे। और हाइड्रोजन गैस जो हमारी बनेगी ये बनेगी कैथोड पे। और ये जो हमारा NaOH है ये बनेगा इन दोनों के बीच में। डन। अब ध्यान से देखना, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा गया है। क्लोर मीन्स इसमें क्या प्रोड्यूस हुई है, क्लोरीन प्रोड्यूस हुई है। एल्कली, एल्कली मतलब हमारा ये जो बेस है ये किसमें सोल्यूबल है, ये वाटर में सोल्यूबल है। तो हमारे देखिए एनोड पे कौन सी गैस बन रही है, Cl2। और जो हमारा ये कैथोड है, कैथोड, कैथोड यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी हमारी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इधर कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी हमारी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा, ये इधर है, कैथोड हमारा इधर है, कैथोड पे क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्या लेना है हमने, NaCl लेना है, वाटर में डिसॉल्व करना है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराना है। क्या बनेगा, NaOH बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लोरीन गैस हमारी कहाँ पे बनेगी, एनोड पे। हाइड्रोजन गैस हमारी कहाँ पे बनेगी, कैथोड पे। क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, आप क्या लो, ब्लीचिंग पाउडर में आप लो स्लेक लाइम, CaOH ट्वाइस। स्लेक लाइम लिया, स्लेक लाइम में से क्लोरीन गैस पास करवा दी, तो हमारे पास क्या बनेगा, CaOCl2, साथ में रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। देन ये हमारी है प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या किया हमने, स्लेक लाइम में से क्लोरीन गैस पास कराई, तो हमारे पास क्या बन गया है यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ध्यान से देखना क्या होता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है हमारा CaOCl2। क्या करता है ये, हमारे पास ब्लीच करता है क्लोथ्स को, वाटर को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है, जर्म्स को किल कर देता है, ठीक है। और एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 कैसे बनेगा, वही सेम टू सेम क्या करना है, अपने वाटर लेना है, वाटर के अंदर आपको क्या करना है, NaCl मिक्स करना है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करानी है और अमोनिया गैस पास करवानी है। क्या करना है, वाटर लेना है, वाटर में NaCl डालना है, कार्बन डाइऑक्साइड पास करवानी है, NaCl पास करवानी है। यहाँ से हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा NH4Cl और साथ में मिलेगा NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। तो ये NaHCO3 हमारा क्या है यहाँ पे, बेकिंग सोडा। तो देखिए ध्यान से, प्रिपरेशन क्या है हमारी, NaCl हमने लिया है, H2O से हमने रिएक्ट करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई, NH3 पास करवाई, तो हमारे पास क्या बना है, NH4Cl बना है, साथ साथ हमारा क्या बना है, NaHCO3 बेकिंग सोडा बन गया है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो ये टूट जाएगा Na2CO3 में, साथ साथ वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। हीट करने पे ये कुछ ऐसे रिएक्शन शो करेगा। अब ध्यान से देखना, अगर हमारे पास में क्या हो, NaHCO3 हो, NaHCO3 को हमने क्या कर दिया है, हीट कर दिया है, तो हमारे पास क्या बना, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अब ये जो Na2CO3 है ना, अगर इस Na2CO3 को 10 वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2CO3 डॉट 10 H2O, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। और अगर क्या हुआ है, आपने NaHCO3 को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा दिया है, लाइक टार्टरिक एसिड से, कोई भी माइल्ड एसिड से आपने इसको मीडियम प्रोवाइड करवाया है, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ साथ वाटर बनाएगा और बेकिंग पाउडर बना देगा। क्या बनाएगा, बेकिंग पाउडर, ठीक है। जो हमारे ब्रेड होते हैं वो स्पंजी हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होल्स जनरेट हो जाते हैं। तो समझ आया, अगर हमें बेकिंग पाउडर बनाना है तो हम क्या करेंगे, वाटर में NaCl डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे, NH3 अमोनिया पास कराएंगे, ठीक है, हमारे पास ये बन जाएगा। अगर हीट करेंगे तो Na2CO3 में टूट जाएगा, फिर वो वाटर मॉलिक्यूल लेके वॉशिंग सोडा बना देगा, ठीक है। फिर अगर हमने उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, वहां पे बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाएगी। डन। तो देखिए क्या है हमारा, कहाँ पे यूज होता है ये, तो यूज कहाँ पे होगा, ये फूड को क्रिस्पी बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, ठीक है, आग बुझाने में काम आएगा, एसिडिटी एंटासिड का काम करता है, हम देख चुके हैं, ठीक है। और क्या करेगा, डिले करेगा कार्डलिंग को। इसका मतलब क्या है, कि पहले से मिल्क का पीएच बढ़ा देगा, ठीक है। मान लो सपोज करो मिल्क हमारा 5 पीएच पे आके खराब हो रहा है, पहले पीएच था 6 मिल्क का, ये पहले से मिल्क का पीएच 8 पे ले जाएगा, अब यहाँ तक आने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये क्या करेगा, डिले करेगा कार्डलिंग को, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फास्ट कुकिंग में ये हमारी हेल्प करेगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या आता है, देखो यही हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट कर देते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3, CO2, साथ साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर। अब ये जो Na2CO3 है, अगर इसने क्या किया, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। डन। वही है, अब देखो, अब बेकिंग सोडा को तुमने क्या किया है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया है, तो वो क्या बना देगा, बेकिंग पाउडर बना देगा, ठीक है। बेकिंग पाउडर में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसकी वजह से ब्रेड क्या हो गए थे, हमारे स्पंजी हो गए थे। और एसिडिक मीडियम हमने कहां से दिया था, माइल्ड एसिड से, लाइक टार्टरिक एसिड से। डन। फिर हमारा आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। डन, ठीक है, Na2CO3.10H2O। प्रिपरेशन में आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा, ये बेकिंग सोडा, इसको हीट किया तो क्या बना हमारा, Na2CO3। Na2CO3 को वाटर से रिएक्ट कराया तो क्या बना, Na2CO3.10H2O। डन। फिर देखो इसके यूजेस कहाँ पे होंगे, हमारा ये जो बना है ना वॉशिंग सोडा, कहाँ पे यूज होता है, ये क्या करता है, रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर पता ही है आपको, वाटर के अंदर क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, वो सोप के साथ में लेदर की फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, साथ साथ बोरेक्स बनाने में काम आता है, ग्लास ऑफ पेपर इंडस्ट्रीज में काम आता है, क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। डन। फिर हमारे पास आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमने अभी देखा है, कभी हमारे पास कॉपर सल्फेट के पास 5 वाटर मॉलिक्यूल है, FeSO4 के पास 7 है, और अभी जस्ट देखा Na2CO3 के पास में 10H2O है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है।
तो ये सब है क्या? इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, एक फॉर्मूला में कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए क्या होगा हमारे पास, जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, और उसके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लू कलर का है और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके पास में? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या आएगा हमारे पास में, नेक्स्ट हमारा है FeSO4। FeSO4 में ध्यान से देखो क्या होगा, ग्रीन कलर का है और कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें? 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा हमारा, इसमें कितने हैं? 10 है। ठीक है, ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट में 5 है, FeSO4 में 7 है, उसके बाद जो हमारा वॉशिंग सोडा है उसमें कितने हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं जिप्सम और पीओपी। पीओपी में कितने होते हैं? हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। अगर पीओपी के अंदर 1.5 और ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। वही चीज आपको दिखाई गई है, देखो CaSO4। ठीक है, CaSO4.12H2O, इसको बोलेंगे पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे कलर की होती है? व्हाइट कलर की। ठीक है, पीओपी पता भी होगा ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब अगर इसमें 1.5 वाटर मॉलिक्यूल और ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और क्या बना देगी? जिप्सम। क्या बनाएगी? जिप्सम बना देगी। और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, रिवर्स में हम करेंगे अगर इसको, तो इसको हीट करके इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे यूज होता है? अभी हमारे पास में टॉय बनाने में यूज होता है, डेकोरेशन मटेरियल में होता है, जो हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर प्लास्टर लगाते हैं जब, सब यूज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसकी अच्छे से रिवीजन करना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।